हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर जीनल। अपर लिम्ब के बाद आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज द लोअर लिम्ब। ये हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो स्टेबिलिटी और लोकोमोशन के लिए डिजाइन किया गया है। आज के पहले लेक्चर में हम इसका एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे, इसके रीजन, बोन, जॉइंट्स और ब्लड सप्लाई के बारे में, ताकि आगे की एनाटॉमी आपके लिए एकदम आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो स्टेबिलिटी और लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए बना है। हमारा अपर लिम्ब मोबिलिटी के लिए ज्यादा माना जाता है, लेकिन लोअर लिम्ब का मेन काम हमारी बॉडी को एक मजबूत बेस देना होता है। ये हमारे ट्रंक यानी बॉडी से पेल्विक गडल के जरिए जुड़ा होता है। अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा काम है हमारी पूरी बॉडी का वेट उठाना। इसके अलावा वॉकिंग, रनिंग और हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मेन इसका सबसे बड़ा रोल होता है। हमेशा याद रखिए, लोअर लिम्ब का प्राइमरी फोकस स्टेबिलिटी पर होता है, जबकि अपर लिम्ब का फोकस मोबिलिटी पर होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे हिप जॉइंट से लेकर नीचे फुट तक हमारी पूरी स्केलेटन स्ट्रक्चर डिजाइन की गई है। स्टूडेंट, अब हम लोअर लिम्ब को थोड़ा और गहराई में देखते हैं और इसके अलग अलग रीजन यानी किस्सों में समझते हैं। लोअर लिम्ब में मेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्लूटियल रीजन, ये हमारे ट्रंक और लोअर लिम्ब का जंक्शन है। इसमें हिप बोन और बटक्स का एरिया आता है। ये वो रीजन है जहां से हमारी लेग की पावर जनरेट होती है। अब है थाई, ये हिप और नी के बीच का हिस्सा है। इसमें हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर मौजूद होती है। लेग, अक्सर लोग पूरे लोअर लिम्ब को लेग बोलते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली लेग सिर्फ नी और एंकल के बीच का पार्ट है। इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कर्स भी कहते हैं। अब सबसे लास्ट है फुट, जो एंकल जॉइंट के नीचे का डिस्टल पार्ट है, जिसे पीस कहा जाता है। इसका काम हमारे पूरे शरीर का बोझ सहना और बैलेंस बनाना है। तो जब भी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम इन्हीं 4 रीजन के बेसिक पर बोन, मसल्स और नर्व को डिवाइड करेंगे। अब जब हमने रीजन समझ लिया है तो चलिए एक बार अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का कंपैरिजन करते हैं। ये टेबल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इससे आपको बोन के नाम याद रखने में आसानी होगी। गडल, तो अपर लिम्ब में हमारे पास शोल्डर गडल होता है। क्लेविकल और स्कैपुला बोन होती है, जबकि वही लोअर लिम्ब में पेल्विक गडल है जो हिप बोन से बनता है। प्रोक्सिमल सेगमेंट में हाथ का जो आर्म है वहां ह्यूमरस है, उसके काउंटर पार्ट में थाई में फीमर है। जैसे हाथ का फोरामेन में मेन, रेडियस और अल्ना होती है, वैसे ही पैर के लेग रीजन में टिबिया और फिबुला होती है। डिस्टल सेगमेंट हमारे हैंड में कार्पस और मेटाकार्पल होते हैं, वही हमारे पैर में टार्सल और मेटाटार्सल होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात नोट कीजिए, हमारे फिंगर और टो दोनों को ही फैलेंजिस कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नेचर ने दोनों लिम्ब का बेसिक स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता बनाया है, बस उनके फंक्शन अलग है। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे मेन पार्ट पर, द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। स्टूडेंट, अगर हम बोन की काउंटिंग करें तो हर एक साइड पर टोटल 31 बोन्स होती है, और इन बोन्स को याद करने के लिए हमने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले बात करते हैं पार्ट 1, गडल यानी थाई की गडल और थाई की। पेल्विक गडल हमारा हिप एरिया एक सिंगल बोन से बनता है, जिसे इननोमिनेट बोन या हिप बोन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डेवलपमेंट के वक्त ये तीन अलग बोन से बनती है, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। एडल्ट में ये तीनों फ्यूज होकर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाती है, जो हमारे ट्रंक को लेग से जोड़ती है। थाई रीजन में हमारे बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है, जिसे फीमर कहते हैं। ये ना सिर्फ लॉन्गेस्ट है, बल्कि बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। अब नीचे नी जॉइंट पर एक स्पेशल बोन होती है, जिसे हम पटेला या नी कैप कहा जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन है। सिस्मोइड बोन वो होती है जो टेंडन के अंदर डेवलप होती है। तो गडल, थाई और नी हमारे लोअर लिम्ब का अपर फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां हम लेग और फुट की बोन को समझेंगे। लेग रीजन
यहाँ हमारे पास दो बोन होती है जो पैरेलल चलती है। पहली है टिबिया जो मीडियल साइड यानी बॉडी के सेंट्रल की तरफ होती है। ये हमारी बॉडी का मेन वेट बियरिंग बोन है। दूसरी है फिब्यूला जो लेटरल साइड बाहर की तरफ होती है और मसल्स को अटैचमेंट देती है। फुट रीजियन में हमारे फुट के काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें बोन की संख्या ज्यादा होती है। सबसे पहले है टार्सल। हमारे एंकल एरिया में टोटल 7 बोन होती है जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ग्रुप में अरेंज होती है। उसके बाद है मेटाटार्सल। फुट के बीच का हिस्सा है 5 मेटाटार्सल में बनता है जो टार्सल के जो उंगलियों से जुड़ता है। और लास्ट है फेलेंजिस। हमारी टोज में टोटल 14 बोन्स होती है और इनका अरेंजमेंट बिल्कुल हाथ की तरह है। हमारे बिग टो में सिर्फ 2 फेलेंजिस होती है जबकि बाकी चारों में 3-3 फेलेंजिस होती है। तो ये थे लोअर लिम्ब के सभी बोन्स और इन सब टोटल काउंट करें तो लोअर लिम्ब में 31 बोन होती है। बस उन बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। बिना जॉइंट के हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती, इसीलिए जॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको जॉइंट और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है तो हमने अलग से लेक्चर बनाया है, वो आप देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं लोअर लिम्ब के जॉइंट। सबसे पहला और सबसे बड़ा जॉइंट है हमारा हिप जॉइंट जो एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का साइनोवियल जॉइंट है जो हमारे हिप बोन और फीमर के बीच बनता है और इसकी वजह से हम अपने पैर को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगला है हमारा नी जॉइंट। ये फीमर, टिबिया और पटेला के बीच बनता है। याद रहे इसमें फिब्यूला एक्टिवली नी जॉइंट में अटैच नहीं होता। टेक्निकली ये एक हिंज जॉइंट है जो हमारे पैर मोड़ने और सीधा करने में मदद करता है। और नीचे हमारी टिबिया, फिब्यूला और टार्सल बोन के बीच बनता है एक एंकल जॉइंट। ये भी एक हिंज टाइप का जॉइंट है। इसके अलावा हमारे फुट में छोटे छोटे जॉइंट होते हैं जैसे मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ये मेटाटार्सल और फेलेंजिस के बीच होता है। इंटरफेलेंजियल जॉइंट ये हमारी उंगलियों के बीच होता है। तो ये थे लोअर लिम्ब के सभी जॉइंट और इस जॉइंट की वजह से ही हमारी वॉकिंग और रनिंग इतनी स्मूथ हो पाती है। स्टूडेंट, यहाँ अब आप ध्यान से समझिए। अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लिया आर्टरी, वेन और नर्व सप्लाई बेसिक से, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और याद भी रहेगा। तो शुरू करते हैं ब्लड सप्लाई और इसमें सबसे पहला है आर्टरी सप्लाई। तो लोअर लिम्ब को जिंदा रखने और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज ब्लड वेसल्स नेटवर्क काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रूट कहां से शुरू होता है और नीचे फुट तक कैसे जाता है। सबसे पहले हमारे दिल से निकलने वाली मेन आर्टरी एरोटा नीचे आकर डिवाइड होती है। हमारे लोअर लिम्ब में ब्लड सप्लाई एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी से एंटर करती है। जैसे ही ये आर्टरी हमारी थाई रीजन में एंटर करती है, इसका नाम बदलकर फीमोरल आर्टरी हो जाता है। ये हमारी थाई की मसल्स और बोन को सप्लाई करने वाली सबसे मेन आर्टरी है। जब ये फीमोरल आर्टरी हमारे घुटने के पीछे वाले हिस्से में पहुंचती है तो इसे पॉप्लिटियल आर्टरी कहा जाता है। नी जॉइंट को क्रॉस करने के बाद ये ब्रांच में डिवाइड हो जाती है जो हमारे पूरे लेग और फुट तक ब्लड ले जाती है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी ये लेग के सामने एंटीरियर वाले पार्ट में चलती है और आगे चलकर फुट के अपर वाले हिस्से यानी डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है। दूसरी है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये लेग के पीछे पोस्टीरियर वाले पार्ट में होती है और हमारे फुट के सोल यानी तलवे तक जाती है और वहां सप्लाई करती है। तो स्टूडेंट, ये था एक सिंपल रूट एक्सटर्नल इलियाक टू फीमोरल टू पॉप्लिटियल टू टिबियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर आप इस फ्लो चार्ट को याद रखोगे तो आपको क्लिनिकल केस जैसे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज समझने में बहुत आसानी होगी। आर्टरीज के रास्ते ब्लड नीचे पहुंच गया, अब बारी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस दिल तक ले जाने की, जैसे हम वेनस ड्रेनेज कहते हैं। तो स्टूडेंट, लोअर लिम्ब का वेनस ड्रेनेज सिस्टम दो पार्ट में समझते हैं। सुपरफिशियल वेन जो स्किन के पास होती है और डीप वेन जो मसल्स के अंदर होती है। इनका रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जाता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसका रास्ता फुट के डोर्सल वेनस आर्च से शुरू होता है। यहाँ से दो मेन सुपरफिशियल वेन निकलती है। ग्रेट सेफेनस वेन ये हमारे पैर की सबसे लंबी वेन है। ये मीडियल साइड से शुरू होकर
पूरे लेग और थाई को कवर करती हुई ऊपर जाती है और अंत में फीमोरल वेन में मिल जाती है। स्टूडेंट याद रखिए, ये बॉडी की सबसे लंबी वेन है जो बाईपास सर्जरी में भी काम आती है। स्मॉल सेफेनस वेन, ये लेटरल साइड से शुरू होती है और हमारे हाफ क्लाफ्ट मसल्स के पीछे होते हुए नी के पीछे पॉप्लिटेल वेन में जुड़ जाती है। फिर आती है डीप वेन। ये वेन आर्टरीज के साथ साथ चलती है। नीचे टिबियल वेन्स होती है जो नी के पीछे पॉप्लिटेल वेन बनती है और पॉप्लिटेल वेन ऊपर आकर फीमोरल वेन बन जाती है। सबसे एंड में फीमोरल वेन हमारे एब्डोमेन में एंटर करती है और एक्सटर्नल इलियाक वेन बनाती है और आगे चलकर इंफीरियर वेना कावा के जरिए ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देती है। इन वेन्स में स्पेशल वाल्व्स होते हैं जो खून को सिर्फ ऊपर की तरफ जाने देते हैं। अगर ये वाल्व फेल हो जाए तो ब्लड नीचे जमा होने लगता है और वेन फूल जाती है, जिसे हम वेरिकोस वेन कहते हैं। ये कंडीशन लोअर लिम्ब में बहुत कॉमन है। अब आते हैं ओवरव्यू के सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, नर्व सप्लाई। हमारे लोअर लिम्ब का मूवमेंट और सेंसेशन पूरी तरह हमारी नर्व पर डिपेंड करता है। इन नर्व की शुरुआत हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे के हिस्से में होती है, जिसे कॉर्डा इक्विना कहा जाता है। इस रीजन की सबसे मेन नर्व है साइटिका नर्व। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी पूरी बॉडी की लॉन्गेस्ट और थिकनेस्ट नर्व है। ये हमारी थाई के पीछे होती हुई नीचे जाती है। नी के पास पहुंचकर साइटिका नर्व दो मेन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। टिबियल नर्व जो लेग के पीछे वाले मसल्स को सप्लाई करती है। सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व ये लेग के बाहर और सामने वाले हिस्से को कंट्रोल करती है। अगर साइटिक नर्व पर प्रेशर आए तो वही साइटिका का पेन शुरू होता है। तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में कंक्लूड करने से पहले चलिए एक क्विक समरी देख लेते हैं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो जाए। सबसे पहले रीजन तो हमने देखा कि लोअर लिम्ब में 4 रीजन है डिवाइड किया गया है, ग्लूटियल, थाई, लेग और फुट। उसके बाद है बोन्स, तो हर साइड पर टोटल 31 बोन होती है, जिसमें हिप बोन, फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्युला और फुट की 26 बोन शामिल है। हमने 3 जॉइंट के बारे में पढ़ा, हिप, नी और एंकल जॉइंट, जो बड़े जॉइंट है, और 2 छोटे जॉइंट जो मेटाटार्सल और फेलेंजिस के बीच बनता है। लास्ट में हमेशा याद रखिए कि लोअर लिम्ब का प्राइमरी काम स्टेबिलिटी, वेट बियरिंग और लोकोमोशन में मदद करता है। अगर आप ये बेसिक पॉइंट समझ गए तो आगे की डिटेल एनाटॉमी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको लोअर लिम्ब का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम हिप बोन से लोअर लिम्ब की बोन एनाटॉमी सीरीज शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मेडिकल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।